जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, अन्य नाम जहिया, लोक हितवाद, लोगों का एक सामूहिक हित। जनहित याचिका में लोगों का सामूहिक हित निहित होता है, एक बड़े वर्ग के कल्याण हेतु दायर की जाती है। और जनहित याचिका का ना तो संविधान में कहीं जिक्र हुआ है, ना ही कहीं किसी एक्ट में जिक्र हुआ है। ठीक है, याचिका जो होती है न्याय प्राप्ति के लिए कोर्ट में लगाई गई अर्जी है। कोई भी व्यक्ति दायर कर सकता है याचिका, और याचिका निजी हित में होती है, जबकि जनहित याचिका जो है ये जनहित में नहीं होती, निजी हित में नहीं होती है, ये एक बड़े समूह के लिए होती है। और जनहित याचिका कब दायर की जा सकती है? दो मामलों में। पहले तो लोकहित या जनहित में सरकार की कोई योजना चल रही है जिससे लोगों के एक बड़े समूह को हानि पहुंच रही है, उस संबंध में दायर की जा सकती है। और कारखानों की वजह से प्रदूषण हो रहा है, इस संबंध में भी। और गरीबों का शोषण और लोगों को परेशानी हो रही है, इन सारे संबंध में जनहित याचिका दायर की जा सकती है। और मौलिक अधिकार, जैसे किसी एक समूह के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो जनहित याचिका दायर की जा सकती है। और किसी एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो वहाँ जनहित याचिका नहीं दायर की जा सकती। वो कोर्ट में रिट रिट दायर कर सकता है, लेकिन वो जनहित याचिका नहीं होगी। और PIL सोशल इंजीनियरिंग पर आधारित है। और PIL कौन दायर कर सकता है? लोक हित में कोई व्यक्ति, कोई संस्था और संगठन, NGO जैसे गैर सरकारी संगठन होते हैं। पीड़ित समूह में से कोई एक व्यक्ति, जैसे पूरा समूह किसी समस्या से परेशान है और उसमें से कोई एक व्यक्ति दायर कर सकता है। और PIL का उद्देश्य क्या होता है? सभी को सस्ता, सुलभ एवं तीव्र न्याय उपलब्ध कराना। और दूसरा उद्देश्य है कार्यपालिका एवं विधायिका को उनके संवैधानिक कर्तव्यों को पालन करने हेतु। PIL कहाँ दायर कर सकते हैं? PIL सुप्रीम कोर्ट में भी दायर की जा सकती है और हाई कोर्ट में। राज्य के सुप्रीम कोर्ट में जो दायर की जाती है आर्टिकल 32 के तहत दायर की जाती है, और जो राज्य के हाई कोर्ट में है वो 226 के तहत। किसके विरुद्ध PIL दायर की जा सकती है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार और नगर पालिका। PIL निजी हित में दायर नहीं की जा सकती है। सरकार के साथ किसी निजी पक्ष को भी प्रतिवादी बनाया जा सकता है। और मामले जिनमें PIL दायर कर सकते हैं, ये सारे मामले दिए हुए हैं, इनमें PIL दायर कर सकते हैं। जैसे रात में ऊंची आवाज़ में गाने बजाने पर, और जेल अधिकारियों के खिलाफ जेल सुधार के लिए, सड़क नालियों के रखरखाव के लिए, बाल श्रम एवं बंधुआ मजदूरी के खिलाफ, सड़क पर रोशनी ना होने जिससे समस्या होती है, जैसे एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं लाइट ना होने की वजह से, उसमें भी। और सड़क पर लगी होल्डिंग्स जैसे समस्या हो रही हो। और राजनीतिक भ्रष्टाचार और अपराध को रोकना, पेड़ों की कटाई, कारखानों में प्रदूषण होने पर, और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ जो अपने कर्तव्यों का पालन ना कर रहे हों। जैसे कोई भी सरकारी कर्मचारी है वो रिश्वत वगैरह मांगता है और जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा, उस संबंध में PIL दायर की जा सकती है। और पेंशन के संबंध में PIL दायर नहीं कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मकान मालिक व किराएदार के मामले में PIL दायर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सरकार के द्वारा गरीब लोगों पर अधिक टैक्स लगाए जाने पर भी PIL दायर कर सकते हैं। और PIL को स्वीकार करना या ना करना कोर्ट पर निर्भर करता है। जनहित याचिका का इतिहास। PIL का उद्भव USA 1960 में सामाजिक कार्यवाही याचिका कहा जाता था। PIL को 1960 में USA यानी अमेरिका में सामाजिक कार्यवाही याचिका कहा जाता है, दबे पिछड़े शोषित लोगों को न्याय दिलाने के लिए। और भारत में PIL का प्रारंभ मुंबई कामगार सभा वर्सेस अब्दुल भाई 1976 में ये वाद हुआ था। उसमें BR कृष्णन अय्यर जो न्यायमूर्ति थे उन्होंने PIL की नींव रखी थी। और 1980 के दशक में PIL चर्चित हुई। संपूर्ण भारत में 1981 में PN भगवती के द्वारा ये लागू की गई। तो PN भगवती को भारत में PIL का जनक कहा जाता है। और भारत में PIL की जननी पुष्पा कपिला हिंगोरानी, इन्होंने 100 से अधिक PIL दायर की थी, इसलिए इन्हें PIL की जननी कहा जाता है। और PIL के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के नियम। लोक हित में कोई भी दायर कर सकता है। पोस्ट कार्ड, ये भी PIL पोस्ट कार्ड से भी PIL
दायर की जा सकती है। पोस्ट कार्ड मतलब पत्र याचिका। और विशेष मामलों में, जैसे पोस्ट कार्ड का मतलब ऐसा है कि कोई वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली ना जाके बाय पोस्ट अपनी याचिका दायर कर सकता है, उसे पोस्ट कार्ड याचिका कहते हैं। ये विशेष मामलों में है। और इसमें पत्र याचिका जो है रजिस्ट्रार्ड के द्वारा पारित होना आवश्यक है, उसमें रजिस्ट्रार्ड के सिग्नेचर होना आवश्यक है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सुप्रीम कोर्ट में PIL का सामान्य शुल्क 50 रुपये, और जो सुप्रीम कोर्ट कभी कभी किन्हीं केसों में माफ़ भी कर सकती है। राज्य के साथ निजी संस्थान के खिलाफ PIL दायर कर सकते हैं। PIL दायर करने की प्रक्रिया, PIL रिट याचिका के समान जारी की जाती है, और सुप्रीम कोर्ट में 5 प्रतियां आवश्यक होती हैं। जो याचिका दायर कर रहे हैं जनहित याचिका, उसकी 5 प्रतियां आवश्यक होती हैं जब सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर रहे हैं, और जो हाई कोर्ट में उसमें 2 प्रतियां आवश्यक होती हैं। मौलिक अधिकारों के हनन होने पर न्यायालय में रिट याचिका दायर की जा सकती है। मौलिक अधिकारों के हनन पर जनहित याचिका नहीं, रिट याचिका दायर की जा सकती है। और रिट याचिका निजी हित में दायर की जाती है। रिट याचिका व PIL दोनों ही आर्टिकल 32 के तहत दायर की जाती हैं। और PIL को स्वीकार व सुनवाई के बाद वापस नहीं लिया जा सकता। जैसे कोई PIL दायर करता है और फिर वो सोचे कि हमने PIL दायर की, उसके बाद वो वापस ले लो, उस पर एक सुनवाई हो गई है या कुछ भी, तो उसको वापस नहीं लिया जा सकता है। PIL का दुरुपयोग करने पर दंड जुर्माना लगाया जाता है। और PIL को आधार प्रदान करने वाले आर्टिकल, DPSP में आर्टिकल 38 जो है, समाज को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय मिले, ये दिया हुआ है, ये PIL के आधार प्रदान करता है। और 39A है निःशुल्क विधिक सहायता, ये भी